नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए लाए हैं जो आपका एग्जाम 1 तारीख को होने वाला है। मैथमेटिक्स और साइंस का एक पेपर रहेगा, उसमें से हम आपके लिए मैथमेटिक्स वाला जो पेपर है यानी 40 क्वेश्चन वो सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें जो मॉडल पेपर 2023-24 का बोर्ड के द्वारा यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वही वाला मॉडल पेपर है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन और किस तरीके से आने वाले हैं, और हमारे बच्चे पूरा का पूरा सही करके भी आएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, विश्वास है। तो देखिए बच्चों कैसे है इसमें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। देखिए तो देखिए √2 to 5 लिखा हुआ है, ये आपका किसका पूर्ण वर्ग संख्या है यानी 15, ये आपकी हो गई परिमेय। ये भी आपकी हो गई परिमेय। आपको यहाँ पे √9 ये हो गया आपका 3, इसका ये भी पूर्ण वर्ग है। यानी पाई जो है बच्चों ये आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी कि कभी शांत नहीं होता है और ये आवर्ती यानी पीरियोडिक भी नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा पहले का बी बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखो तो देखिए इसमें निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दो बच्चों, तो सही हो जाएगा a+b/2, ऑप्शन बी। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 7a+b आपको फार्मूला पता होगा, और इनटू में a-b क्या हो जाता है, a² - b² होता है। तो इसी पे फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए √7 का स्क्वायर 7 और -√5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, इसका मतलब 7 - 5 मतलब 2। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 2। चौथा देखिए बच्चों, यहाँ 125 है, 125 को लिख सकते हो 5 की घात 3 और उसकी घात क्या लिखी हुई है, 2/3 लिखी हुई है। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 2 यानी कि पच्छम 25, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है 25, सी में लिखा हुआ है बच्चों, सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है बच्चों, तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। ये देखिए, और घात क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए जो चर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये 5/y लिखा हुआ है, 5/y का मतलब क्या होगा, 5 × y की घात -1, घात यहाँ ऋणात्मक आ गई, इसलिए ये आपका बहुपद का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसका शून्य क्या होगा बच्चों, जैसे इसको जीरो करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -3/5 इसका सही हो जाएगा। तो -3/5 कौन वाला है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन डियर, यहाँ पे इसको बताना है कि p-1, इसमें आपको -1 रख देना है। तो -1 की घात 3 करिएगा तो आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर आएगा -1, फिर आएगा +1। तो ये देखिए इससे जीरो मतलब क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुपद इसका गुणनखंड आपको पूछा हुआ है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो कैसे गुणनखंड करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। x² लिख लो ऐसे, प्लस का 5x लिख लो और प्लस का 6, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 1 है तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा आपको 6, 6 का 2 फैक्टर यानी 2 नंबर में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 और 3। अब ये दो तीनों को इनको जोड़ोगे जब 2 और 3 को, तो क्या आएगा आपका 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 है। अब इसके साथ में x चिपका करके लिख दो बच्चों, और जैसे जैसे ये है प्लस के साथ में लिख दीजिए। तो ये चीज किसके जगह पे लिखनी है, 5x की जगह पे लिखनी है। तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 बराबर, यहां से इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन x कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, x प्लस 2, यहां क्या बनेगा, प्लस का 3 कॉमन लीजिए तो x प्लस का 2। अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए और बचेगा क्या, x प्लस 3। तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 आपका क्या हो गया, ये फैक्टर बन गया। ऑप्शन नंबर कौन से में है, सी वाले में है, तो सही हो गया सी। 9 नंबर देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, तो y अक्ष पर ध्यान देना बच्चों, ये आपका है y अक्ष और ये वाला है x अक्ष। y अक्ष पे अगर कोई बिंदु होगा तो वहां x बराबर 0 होगा, यानी कि y 0, y की तरह ये होता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर x अक्ष पे पूछता तो ये आपका x, 0 जैसा होता, क्योंकि x अक्ष पर कौन 0 होता है, y 0 होता है। 10 नंबर, ये बिंदु दिया हुआ, इसकी कोटि, एक होता है भुज, भुज किसको बोलते हैं, x निर्देशांक, कोटि किसको बोलते हैं, y निर्देशांक, यानी कि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों, c 7 हो जाएगा। 11 नंबर देखो तो डियर, 3x - 2y बराबर 5, इसकी तुलना इससे कर दीजिए तो ABC। तो यहाँ पे देखिए ये आपका a हो गया, a बराबर 3, ये हो गया b बराबर -2 और ये हो गया c बराबर कितना हो जाएगा, -5। तो आपका 3 - 2 - 5 कहाँ पे है, 3 - 2 - 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, चेक कर लेना इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 12,
x बराबर 2 y बराबर 3 है, समीकरण इसका हल हो तो k का मान क्या होगा, ऐसा आता है। तो x की जगह पे 2 रखो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 रखोगे 3 तिया 9 और बराबर में k, तो 9 4 13 हो जाएगा, k बराबर कितना 13, ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखो तो डियर 3x माइनस 2y बराबर 0, इसका एक हल क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0, लेकिन है तो नहीं भाई, इसमें से जो भी वैल्यू आएगी उठा के रखिए। इसमें देखिए 3 और 2 रख के देखो, इसमें 3 तिया 9 और माइनस का 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये 3 और माइनस 2 इसको भी रखेंगे तो 0 नहीं बनेगा, और 2 और 3 रख देते हैं तो 3 गुणे 2 और माइनस 2 गुणे 3, ये आपका 0 बन गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। 14 नंबर देखिए बच्चों, वो कथन जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं तो उसको हम लोग प्रमेय कहते हैं, याद रखना। अगला है क्वेश्चन 15 नंबर, दो भिन्न बिंदुओं से, जैसे एक बिंदु यहाँ पे मैंने बनाया, एक यहाँ बनाया, ये ए है ये बी है, इन दोनों से होकर कितनी रेखाएं बनेंगी भाई, इन दोनों से होकर के बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक रेखा जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए 80 डिग्री का पूरक कोण, पूरक मतलब जितने का भी पूरक पूछेगा 90 में से उसको घटा दीजिए, तो 90 में से जैसे ही 80 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 डिग्री, इसका सही हो जाएगा। नीचे दी गई एक आकृति है, उसमें एक्स वाई एम एन रेखा एक्स वाई जो है एम एन बिंदु ओ से दो रेखाएं हैं एम एन और एक्स वाई, ये ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि ये कोण 90 है। चलिए डायरेक्ट पिक्चर में देखते हैं। राइट, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देना है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ, 2:3। राइट, तो यहाँ पे ए मान लीजिए आपका कितना है, ए आपका मान लीजिए 2x है, बी आपका मान लीजिए 3x है। तो a प्लस बी कितना है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये समकोण इधर है तो ऑटोमेटिक इधर समकोण होगा। तो यहाँ पे 3 2 5x बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे x बराबर कितना, इसको काट दीजिए, 5 1 के 5 और 4 5 8 40, यानी कि 18 डिग्री आपका आंसर आ गया। आंसर नहीं आ गया, ये x का मान आ गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 डिग्री, और b बराबर आपका 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा डियर। अब यहां से क्या पूछा था, इसमें C की वैल्यू पूछ रहा है, C इधर है, देखो ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ इतना आपका B है, B कितना आया हुआ 54, B आपका आया हुआ 54, और ये पूरी एक रेखा है, तो रेखा होती है, रेखा पे कोण बनता है 180, तो 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री कर दीजिए, ये आपका C का मान आ जाएगा। तो C बराबर घटा दीजिए, इसमें से 6 बनेगा, 6 किसी में है भाई 126, तो आंसर हो जाएगा आपका 126, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ये 126 वाला डी है। राइट, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए आकृति दी हुई है, ये दो रेखाएं पैरेलल है, ये 110 है, ये 130 है, तो कोण इसका मान बताना है, यानी ये वाले कोण का मान बताना है। देखिए यहाँ पे ये 110 है तो ये 110 है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 बनता है बच्चों। तो यहाँ पे 110 ये वाला कोण आपको, ये जो मैं एरो बनाया हूं वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 130 है तो यहाँ पे ये कोण कितना हो, क्यों, क्योंकि ये वाली और ये रेखाएं समांतर, ये वाली और ये रेखाएं समांतर हैं। राइट, तो एकांतर अंतःकोणों का योग क्या होता है, सॉरी किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग ये वाला लगेगा। तो यहाँ 130 है तो ये वाला 50 हो जाएगा। राइट, अब हमको क्या करना है, देखिए ये 70 हो गया तो ये वाला कोण कितना बनेगा, ये 110 बन जाएगा। ये 110 है टोटल, ये 110 है, 110 में से जब इसको घटाएंगे 50 को तो कितना बन जाएगा आपका 60 डिग्री। राइट, 60 डिग्री, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इसका सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। 19 नंबर देखो डियर, कह रहा है कौन त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है, तो इसमें सर्वांग क्षमता की SAS ASA और SSS, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये नहीं होता है। AA भी लिखा रहेगा, वो भी नहीं होता है। अगला देखिए पूछ रहा है ABC है, इसमें AB बराबर AC है, ये देखो त्रिभुज ऐसे बना लो बच्चों, इसमें देर मत करो, ABC बना लीजिए, ABC ऐसे बना लो। AB बराबर AC है, AB यानी ये वाली और AC ये दोनों बराबर हैं, तो कोण भी 70 अगर है, ये वाला 70 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण A का मान कितना होगा, ये वाला आपको x मान लीजिए x है। चूंकि ये दोनों भुजाएं ये वाली बराबर है, इसलिए इनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर, ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा, 70 70 140 में 40 जोड़ेंगे, यानी x बराबर आपका 40 डिग्री सही हो जाएगा आंसर बच्चों। तो कहीं पे है, यस, ऑप्शन ए आपका है। 21 नंबर देखो, चतुर्भुज के कोण, इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से समझिए, इन सबको जोड़ डालो। कह रहा है इसमें चतुर्भुज सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 8 है कि नहीं, तो 8 को ऊपर रखो और नीचे में इन सबको जोड़ दो, 2 3 5 5 10 और 8 18 हो गया, और गुणे 360 डिग्री लिख दो ऐसे। राइट, बस अब आपका आंसर आ गया है। देखिए 18 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 यानी कि 20 डिग्री, और 8 दूनी 16
हो जाएगा और 160 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण का मान कितना है 160 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही कहता सबसे छोटा डियर तो यहाँ 8 की जगह पे सबसे छोटा वाला नंबर रख देते 2, तो आपको सही आंसर हो जाता सबसे छोटा वाला। चलिए 22 नंबर देखिए, निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर, तो भाई समचतुर्भुज इसका सही आंसर होता है बच्चों। ये इस तरह से आकृति बनती है, किसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो ये जो है वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप होता है। इसमें आपके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर ही काटते हैं एक दूसरे के। आगे चलिए 23 नंबर, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज जो होगा, आयत है, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक आयत आप बना लीजिए इस तरह से, है ना। इसका मध्य बिंदु ये आपको इस तरह से है, इनको जब आप ऐसे मिलाते हो तो आपको कौन सी आकृति मिलती है, ये आपको समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये थियरम भी है, प्रूव भी करना होता है। 24 नंबर बच्चों, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें बीसी 12 है, ए 6 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखना बीसी 12 है, बीसी का मतलब ये नीचे वाली जो लाइन है ये 12 है, और आपको एई इसकी लेंथ दी हुई है कितनी 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया जो होता है बच्चों वो सीधा कुछ नहीं 12 गुणे 6 कर दीजिए, यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट। आधार गुणे शीर्षलंब होता है, राइट, ये आपका क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का। 25 नंबर देखो बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, एक ही आधार एक ही समांतर रेखा है। समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, एक आधार एक ही समांतर रेखा के बीच है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का कितना होगा भाई, त्रिभुज का 2 गुना होगा, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होती है बच्चों, याद रखना। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा का मतलब जीवा, यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए ऐसे ही, ए और बी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या हो गई, आर है, ये आर है, बोला कि ये भी आर है, तो क्या होगा, तो जीवा द्वारा केंद्र पर, तो ये भाई क्या बन गया, समबाहु बन गया। समबाहु का प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री का, तो केंद्र पर भी कितना बनेगा बच्चों 60 डिग्री, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 देखिए, ACB जो कोण है उसको बताइए, ये वाला 50 है, तो ये देखिए शेष भाग पे बना कितना, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री हो जाएगा बच्चों, सी। 29 देखिए, त्रिभुज ABC में AB 6 है, कोण 90 है, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, यदि क्या होना चाहिए, तो ध्यान देना कि त्रिभुज की रचना क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री कोण है, जरा ध्यान दो, इस तरह से कोण ए पे 90 डिग्री यहाँ पे बना लीजिए, ये 90 डिग्री कोण है ना। तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा ही आपकी सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे ABC त्रिभुज ये वाला आपका, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पे A है, राइट, ये A है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। और अब आपको कह रहा है AB जो भुजा है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है, राइट, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, BC तथा AC का योग की बात कर रहा है। इन दोनों का योग आपका तीसरी वाली भुजा से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो हम लोग इसको सही आंसर इसमें क्या लगेगा, तो रचना संभव नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इसके बराबर जो है योगफल नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये एक भुजा ये है, दोनों को जोड़ दीजिए उसी के बराबर होगा, त्रिभुज की रचना संभव ही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा दी हुई है 5, 12 और 13। ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो बच्चों इसका एरिया 1/2 गुणे सबसे बड़ी की भुजा छोड़ दीजिए और जो दोनों बचता है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका शॉर्टकट तरीका है। तो 2 से ये 12 में 6 बार कट गया, 5 6 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे कर देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज होता है तो √3/4 गुणे ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है बच्चों। तो यहाँ पे √3/4 और इंटू ए कितना है, ए है 2√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर √3/4 इंटू में 4 इंटू में √2 सॉरी यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 का 4 हो गया और √2 का 2 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आपका 2√3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर देखो बच्चों, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, यानी कि जो व्यास है वो 10.5 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है आपको, तिर्यक ऊंचाई L का मान है 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL होता है, राइट। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है 2R दिया हुआ है, कितना 10.5 दिया हुआ है, राइट। तो हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, L दिया ही हुआ है ना। तो
यहाँ पे 2r दिया हुआ, तो यहाँ पे पाई से अगर दोनों साइड में हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख दें, 2πr। देखिए इसको क्या कर देना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ऊपर में, तो 2πrl हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम देखेंगे कि बराबर 1/2 गुना यहाँ से 2πr, राइट। तो 2r का मान यहां से हम लोग उठा के रख सकते हैं 10.5। तो यहाँ पाई और इनटू में पाई के रूप में है कि नहीं, पाई के रूप में नहीं है, और यहाँ पे लिखेंगे 10.5 और l का मान कितना है बच्चों, l का मान आपका है 10 सेंटीमीटर। रख दीजिए सारा का सारा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, बराबर 1/2 इंटू में हो जाएगा 10.5, तो 105 पाई इतना हो जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन पाई का वैल्यू भी रखना है, राइट। तो पाई का मान 1/2 गुणा 105 गुणा 3.14, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड करिए, इसको भाग दीजिए, कितना आएगा आपका, 2 से भाग दीजिए, तो 2 1 के 2 और दशमलव 2 पंचे 10 और 1 11 2 सत्ते 14, 1.57 और इनटू में 105, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग 1.5 जा रहा है, 100 1.5 150। आई होप कि ये आपका सही, मल्टीप्लाई करिए इसको, तो देखिए कितना आता है बच्चों। तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाता है 105 और गुना कर देना है 1.57 से, यदि आएगा 164.85, ये आ गया 164.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग 165 के बराबर, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। 164 नहीं लगाना क्योंकि 0.85 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 165 है। अब आगे बढ़ते हैं 33 नंबर का। एक बेलन की त्रिज्या दी हुई है, r बराबर है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये दी हुई है h, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपका कितना होगा बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाता है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस का 2πr², ये जोड़ देना है, कर्व क्या हो जाएगा 2πr², 2πrh, राइट। यहाँ लिख दीजिए 2πrh प्लस 2πr²। अब यहाँ से 2πr कॉमन ले लीजिए, तो h प्लस का r बन जाएगा, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। वैल्यू रख दीजिए इसमें बच्चों, तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। देखिए तो 2 गुना, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 गुना 22/7 और गुना में r कितना है, r मतलब 4 है, और इनटू में h प्लस r, h कितना है आपका 10 और वो है 4, तो मिल जाएगा, ये हो जाएगा 14। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा 14, और मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना में 4 कर दीजिए, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है 2, तो 8 चौक 32, यहाँ से 3 बचता है, 8 चौक 32, 32 33 34 35, ये हो जाएगा 352। 352 किसमें है भाई, ये वाला है बी वाला, तो बी वाला सही हो जाएगा। 34 नंबर देखिए बच्चों, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। घन है, घन का आयतन यानी कि a³ बराबर है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a² के, a² से ये कट जाएगा, तो 6 बराबर a, यानी भुजा उसकी कितनी हो जाएगी, 6 मात्रक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 35 नंबर देखो बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया हम कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो 4 गुणे 22/7 और गुणे में r कितना है 3.5 गुणे 3.5, 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35 यानी कि 0.5 टाइम्स, और 5 चौके 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 22 गुना 3.5, राइट। तो अब हम इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 22 दूना 44 आ जाएगा, 44 इंटू 3.5। अब 44 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.5 से, तो ये आपका बन जाएगा कितना 154, राइट। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका सही हो गया बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 37, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 4 11 5 5 6 12 रन बनाए। इसके द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक पूछ रहा है, तो इसमें बहुलक क्या होगा बच्चों,
कौन सा रन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 5 5 1 2 3 बार उसने 5 रन बनाए, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 सही हो जाएगा सी। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसका माध्यक पूछ रहा है। माध्यक का मतलब होता है जो मीडियन। इसके लिए आपको सिंपल टेक्निक बताता हूं मैं। सबसे पहले इसको बढ़ते या फिर घटते क्रम में लिख देना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा 2 लिख दिया, 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, 2 के बाद और क्या आ रहा है, 2 के बाद 7 है, 5 है, 5 उसके बाद लिख देंगे तो 5 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे, 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया और फिर 13। अब इधर से काटना शुरू करो, एक बाएं एक दाएं, जितना बाएं उतना दाएं, जितना बाएं उतना दाएं, बचा जो वही नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तो माध्यक कितना हुआ, 8 आपका सही आंसर ऑप्शन सी। 39 बच्चों, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पे 600 बार क्या होता है आपका, 600 बार क्या प्राप्त होता है, यहाँ कुछ तो लिखा ही नहीं है, 600 बार प्राप्त होता है, अच्छा चित्त प्राप्त होता है, सॉरी चित्त प्राप्त हुआ, यानी कि हेड जो है आपको 600 बार आया। तो पट आने की पूछ रहा है, यानी कि टेल जो है कितनी बार आएगा, तो भाई टेल कितनी बार आएगा भाई, 600 बार अगर हेड आया तो टेल कितनी बार, टेल बचा, 400 बार टेल आया, तो 400 बटे टोटल कितनी बार उछाला गया, 1000 बार। तो ये आपकी प्रायिकता होगी, 0 0 0 0 कट गया, 4/10, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा, बी। और लास्ट क्वेश्चन है, अगर निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है बच्चों। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से मजे से पढ़े होंगे। तो चलिए बच्चों, आगे आपको साइंस वाला भी वीडियो जल्दी ही आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।